हेलो दोस्तों, एक नया यहाँ पे ड्राफ्ट करा गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्टेबिलाईजेशन एंड वेलफेयर बिल। इस बिल में होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स होंगे। अभी ड्राफ्ट बना है इसका 19 जुलाई तक ये ड्राफ्ट है। लोगों लास्ट टाइम तक मतलब ओपिनियन पब्लिक और ओपोजिशन के ओपिनियन के लिए। उसके बाद ये जाएगा, अगर पास होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब ये जाएगा तब ये बन जाएगा बिल। उसके आगे जाके इम्प्लीमेंट होगा, उसका जब असेंबली से जब पास होगा तब तक थोड़ा टाइम है इसमें होने में, इम्प्लीमेंट होने में। लेकिन इसके क्या फीचर्स क्या मैं आपको भी बता देता हूँ। इसका पहला फीचर है कि कोई भी 2 से ज्यादा कोई चाइल्ड करेगा तो उसे डिबार कर दिया जाएगा लोकल बॉडी इलेक्शन कंटेस्ट करने से। न है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही वो कोई प्रमोशन पा सकते हैं उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए, और ना ही उन्हें कोई गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी मिल सकती है। ये सब बताया गया इस बिल में। इस बिल के तहत किसी एंगल से अच्छा बिल है ये थोड़ा, क्योंकि अभी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है हमारी कंट्री की। तो ये बिल मेरे गुड है। कुछ इसके भी होंगे और डिमेरिट्स, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस बिल के बारे में। और आगे जाके ये सब वेलफेयर के लिए कोई सब्सिडी भी कोई नहीं अप्लाई कर सकता, नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के अंडर बिकॉज ऑफ दिस बिल, अगर कोई भी 2 से ज्यादा कोई किड करता है तो। और इसके साथ साथ इसी के साथ साथ पब्लिक सर्वेंट्स को इंसेंटिव मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा उनको, अगर ये 2 चाइल्ड नॉर्म को अगर फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ हर ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक मैटरनिटी सेंटर स्टैब्लिश होगा। मैटरनिटी सेंटर हर सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ये स्टैब्लिश होगा, इस ड्राफ्ट में कहा गया है। और साथ में स्टेट पॉपुलेशन फंड कॉन्स्टिट्यूट होगा इसी बिल के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए स्टेट पॉपुलेशन फंड इम्प्लीमेंट होगा। इसके लिए यूज करा जाएगा, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि इसमें एनजीओ को काफी ड्यूटी मिल रही है, इसमें उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। और सेकेंडरी स्कूल में ये सब्जेक्ट होना कंपलसरी होगा, इसके टॉपिक में पढ़ाने कंपलसरी होगा सेकेंडरी स्कूल्स में, इस टॉपिक के मामले में। वहां पे यहाँ पे जब बात करें तो पापा ने बताया कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम इकोलॉजिकल, बहुत ही कम वहां पे रिसोर्सेज उत्तर प्रदेश में। वहां के लोगों को एजुकेशन के लिए, वहां के लोगों के हेल्थ केयर के लिए, फैसिलिटीज के लिए, रिसोर्सेज के लिए सब साइड बाय साइड अच्छा हो, बिकॉज वहां की पॉपुलेशन से हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में। 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और वहां पे बहुत स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की वहां पे। इसलिए सब साइड बाय साइड ठीक हो, तो इसके लिए इस बिल को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। और ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन लाइफ के लिए अकॉर्डिंग फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, डिसेंट हाउसिंग, क्वालिटी एजुकेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, सब लोगों के सिटीजन के पास होनी चाहिए इस चीज के लिए। और पॉपुलेशन को बहुत स्टेबलाइज करेगा, कंट्रोल करेगा ये बिल। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये बिल बना है और ये सब स्टेबलाइज करेगा इन सब चीजों के लिए। तो मेरे लिए तो ठीक है ये। साथ ही में जो भी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फैमिली रह रही है उससे कैश इंसेंटिव मिलेगा इसके साथ। अगर कोई गर्ल एक फैमिली में बॉर्न होती है और एक ही चाइल्ड बॉर्न होता है, अगर गर्ल होती है तो उसे मिलेंगे 1 लाख फ्रॉम गवर्नमेंट, और अगर उसमें कोई बॉय होता है तो उसे मिलेंगे 80,000 फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये अच्छी चीज है यहाँ पर भी। और साथ साथ आसाम में भी ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे आसाम में हो चुका है 1 चाइल्ड पॉलिसी ऑलरेडी, 2 चाइल्ड पॉलिसी ऑलरेडी हो चुका है। वहां पे अगर किसी ने 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हुए उसके, तो गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं दी जाएगी। और इसमें साथ साथ पुअर के राशन भी उनको इतना ही मिलेगा, 4 फैमिली मेंबर्स के हिसाब से उनको राशन मिलेगा, उससे ज्यादा उसके ज्यादा हिसाब से उनको राशन नहीं मिलेगा उनको यूपी में। तो अच्छी पॉलिसी है यहाँ पे, लगनी बहुत जरूरी थी इस वक्त। इसको टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। पर लेकिन इस चीज में 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना में थी, वो भी एक फेलियर थी। इसके साथ साथ वो भी पूरी अच्छे से सक्सेस नहीं थी। लेकिन उससे इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी का कहना ऐसा है वहां के सीएम का कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इस वक्त पॉपुलेशन कंट्रोल करना। 2021 से 2030 तक फर्टिलिटी रेट वहां पे कम होगी उत्तर प्रदेश में। इस हिसाब से बहुत पॉपुलेटेड स्टेट है, उसको पॉपुलेशन कंट्रोल होनी बहुत जरूरी है वहां पर। उन्होंने कहा 2021 से 30 तक काफी वहां पे फर्क आएगा उससे, और वो बहुत जरूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल करना। ये ड्राफ्ट लाए थे पॉपुलेशन कंट्रोल डे में, जो था 11 जुलाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कराना। और साथ ही साथ ये बहुत ही ट्विटर में बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया इस चीज से। कुछ लोग कह रहे हैं ये रिलीजन के खिलाफ है, रिलीजन को अटैक करता है। ट्विटर में कुछ लोग कह रहे हैं इसके खिलाफ है।
ये थोड़ा सा अटैक करता है। और कुछ लोग ट्विटर में इसके साथ भी हैं, कहते हैं कि ये सबके साथ हो अच्छा है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी बहुत जरूरी है। आज के टाइम में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है। दोनों बिग साइड्स हैं यहाँ पे। अब आपको बताना है कि आप किसके साथ हैं, आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है। साथ ही साथ वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि हमें इसे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पॉपुलेशन कंट्रोल होने की बहुत जरूरी है, कि जो डेवलपमेंट साथ साथ बढ़ेगी अगर पॉपुलेशन कंट्रोल लेकर आएंगे तो। और साथ में हमें प्लेज करना है कि सोसाइटी को हम बेटर करेंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, और इसको लाना बहुत जरूरी था पहले से इस बिल को लाना। उनका ये कहना है यहाँ पे इस बिल को लाना। लेकिन एक बात करें तो एक एमएलए है, उन्होंने कहा है कि ये बिल मुस्लिम्स के अगेंस्ट षड्यंत्र है, मुस्लिम्स के अंडर कॉन्स्पिरेसी है उसके उनके खिलाफ। उनका ये कहना है इस बिल से, ये कह रहे हैं कि बिल मुस्लिम के अगेंस्ट बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये वाला बिल, उनका इधर ये कहना है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि इससे हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें इससे दिखेंगे इससे, और हमें हर सोसाइटी के साथ ये जो बिल आएगा ये हर सोसाइटी के लिए, हर रिलीजन के देखते हुए आएगा ये बिल। ये किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ये बिल, उनका ये कहना है यहाँ पे। अगर हम पहले से देख ले उससे कि हमारा आगे जाके पॉपुलेशन कैसी होगी, तो हम आगे जाके बात करेंगे। पहले बताया जा रहा था कि 2036 के आने तक हमारे इंडिया की पॉपुलेशन होगी 152 करोड़। 152 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन होगी, और इंडिया की पॉपुलेशन पीक पे होगी 2047 पे, जो पॉपुलेशन होगी टोटल 160 करोड़ से ज्यादा। ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। बट साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ये पॉपुलेशन एक साल में आते मतलब 100 साल गलती से कह दिया, 100 साल में आते 2100 से आते ये सिर्फ 100 करोड़ तक रह जाएगी। ये काफी कम होगी, आगे जाके 100 करोड़ हो जाएगी। पॉपुलेशन पीक में होगा 2050 के आसपास तक, बट आगे जाके ये जो पॉपुलेशन है ये खुद कम हो जाएगी इंडिया की आगे जाके, तो अलग चीज होगी। बट बीच में भी एक्सप्लोजन होगा बहुत बड़ा यहाँ पे, तो काफी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। साथ ही बीएसपी के बहुत ही बड़े नेशनल स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि ये जो बिल आया जा रहा है ये बहुत ही उसके पहले आ रहा है, इलेक्शंस के पहले आ रहा है। इलेक्शन 6-7 महीने के आसपास है, और अब सरकार को याद आई है ये बनाने का, ये वाला प्लान बनाने का, ये वाला बिल लाने का। ये उनका ये कहना है बीएसपी का। और बाकी पार्टी भी कह रही है ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इसमें ये पॉलिटिक्स की वजह से लेकर आ रहे हैं ये। और क्योंकि इलेक्शन सामने है तो अब इनको याद आ रहा है कि कैसे बिल बनाना है। अब बाद में जाके इनको याद आ रहा है इलेक्शंस की वजह से, वरना पहले उनको कुछ याद नहीं आया था, उनको अब याद आ रहा है उनको कैसे पॉलिटिशन को ठीक करनी है। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने भी उन्होंने यही कहा है कि 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं करा, अब जाके वो यहाँ पे बिल बनाने के लिए आ रहे हैं। तो अपोजिशन का ये उनके ऊपर अटैक है इस चीज के ऊपर, और ये बनता भी है क्योंकि अभी आधे साल में चुनाव आ रहे हैं यूपी में, और अब हो रहा है ये बिल। पहले क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज थी कि पर अब क्यों हो रहा है ये बिल, ये अब ये जरूरी अच्छी बोलने वाली चीज है। लेकिन उधर ही यूपीए के साथ में एक पार्टी एनसीपी, वहां के चीफ शरद पवार के इस बिल का समर्थन कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था होने के लिए, और वो चीज को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है, रिसोर्सेज में कमी आ रही है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन ठीक होने की जरूरत है। तो शरद पवार ने बोला है कि ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का इस चीज में। लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिक्स के अभी क्योंकि अभी इलेक्शन की वजह से सब कुछ हो रहा है। उनका भी कहना सही है इस चीज में, क्योंकि अभी इलेक्शंस की वजह से ये सब हो रहा है, वरना पहले भी 4 साल पहले ही बहुत पॉपुलेशन थी कंट्री की। और साथ ही साथ अगर बात करें तो एक वहां के एमपी ने भी कह दिया कि वहां पे अगर करना है तो मैरिज बैन करे, अगर उनको पॉपुलेशन कम करनी है तो। उनका ये कहना था वहां पे मैरिज बैन हुए। और साथ साथ ये बताया गया था, और मैंने आपको पूरे इस बारे में बता दिया, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में बता दिया, इंडिया के बारे में। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करिए, और आप ये बताइए इस बिल को आप सपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट है इस बिल को, आप कहना क्या चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि और क्या बिल में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। प्लीज कमेंट करिए बॉक्स में, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो करना है करिए, और शेयर करिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर दो चैनल, और बेल आइकन दबा दो यार, बेल आइकन से पता चलेगा, बेल आइकन दबाओगे तो पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगी एकदम से। सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाने से नहीं होता, बेल आइकन भी साथ में दबा दो, और वीडियो पूरी देखो बैठ कर, ठीक है प्लीज दोस्तों, बहुत मेहनत करी थी वीडियो में। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।